गुरुग्राम में रक्षा मंत्रालय से जुड़े विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान गुरुग्राम से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए रक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा 900 मीटर के आयुध डिपो का था। इस दौरान सबसे प्रमुख मुद्दा 900 मीटर आयुध भंडार प्रतिबंधित का था, जिसको लेकर रक्षा मंत्री से नई अधिसूचना जारी करने की मांग की गई। विधायक की माने तो इससे गुरुग्राम के 2 लाख से अधिक नागरिकों को राहत मिलेगी और प्रतिबंधित क्षेत्रों के प्रभावित इलाकों को नगर निगम की नियमित विकास योजनाओं में शामिल कर सड़क, सीवर, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकास संभव हो सकेगा। इसके अलावा सीआरपीएफ चौक से कामधेनु गौशाला तक पुराने नजफगढ़ रोड पर एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय से आवश्यक एनओसी एवं सहयोग देने का अनुरोध किया गया, जिससे शीतला माता रोड पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को काफी राहत मिलेगी। विधायक जी रक्षा मंत्री से मुलाकात करके आए हैं, कुछ मांग पत्र भी दिया है आपने, किन किन विषयों को लेकर चर्चा हुई? माननीय रक्षा मंत्री जी से आज 3 विषयों पे मेरी चर्चा हुई है। पहला विषय था 900 मीटर का आयुध डिपो का, जो 900 मीटर का चला हुआ है काफी दिनों से, तो उसका मुद्दा था हमारा। उस मुद्दे पे अब पूरे सरकार से, जहाँ जिस प्रांत की सरकार है, उनसे मांगा गया है कि भाई ये बताओ उस एरिया के, जो जैसे हमारे यहाँ एयरफोर्स स्टेशन है जो इस एरिया को देखता है कि हमें कितनी लैंड छोड़नी चाहिए, तो उसमें ये है कि वो 100 मीटर छुटे या 50 मीटर छुटे, ऐसे करके गुड़गांव से भी मांगा गया, फरीदाबाद से भी मांगा गया, बेंगलोर से भी, अमृतसर से भी, ऐसे करके हिंदुस्तान के तमाम जितने भी आयुध डिपो है उनमें से सबसे ये चीजें अब की बार मांगी गई है और ये बाया कोर्ट है। इसीलिए आज माननीय रक्षा मंत्री जी से हमने पहले ही 900 मीटर वाला मुद्दा रखा। उसके बाद में हमारा एक मुद्दा था कि नजफगढ़ का जो हमारा पुराना रास्ता था, वो भी आयुध डिपो की एक जो तीसरी दीवार हुई है उसके अंदर उन्होंने वो पुराना जो हमारा रेवेन्यू का रास्ता था वो अंदर कर लिया। तो हम चाहते हैं कि वो रास्ता भी अगर जो हमारा खुल जाए तो हमारे लोगों को बहुत सुविधा मिलती है। बस स्टैंड से हम गुड़गांव कैसे चलेंगे और हमें द्वारका रोड जाना है तो मात्र 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। कई चुनाव जीत गए और कई सरकारें आके जा चुकी हैं, लेकिन अब तक 900 मीटर का समाधान नहीं हो सका। आपने इस मुद्दे को इनिशिएट किया है, क्या लगता है कि इसका समाधान होगा? मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब की बार इसका पक्का 100% इसका कुछ ना कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा हमारे प्रति भी, क्योंकि ये विषय मैं 2-3 बार विधानसभा में भी उठा चुका 900 मीटर वाला। पहले तो लोगों को यही नहीं पता था कि आयुध डिपो का विषय क्या है, लेकिन अब धीरे धीरे करके सब जगह ये विषय अब पीएमओ तक भी है आज की डेट में। तो धीरे धीरे करके हमें ये लग रहा है कि ये कार्य हमारा अच्छा ही वो रहेगा और इस कार्य में जो हमारा रिजल्ट अब की बार आएगा वो भी आम जनता के हित में आएगा, क्योंकि ये कॉलोनियां, इसमें 15 के करीब कॉलोनियां है और 15 की 15 इसमें सेक्टर भी है, जो डेवलप सेक्टर है वो भी है। सेक्टर 14 भी इसमें है, उसके बाद में सेक्टर 5 भी इसमें आता है, उसके बाद में हमें लगता है कि सेक्टर 22-23 भी आता है जब आप इसके मैप पे देखोगे तो। और इसमें जो गुड़गांव जिससे डेवलप हुआ वो सबसे बड़ी फर्म मारुति की जो फर्म है वो भी इसके अंदर आती है। तो हम ये चाहते हैं कि अब की बार इसका रिजल्ट अच्छा होगा तो फिर से गुड़गांव, जो मैं चाहता हूँ गुड़गांव विकसित गुड़गांव, उसमें इसका भी सबसे बड़ा अहम रोल रहेगा। क्या उम्मीद आपको लग रही है रक्षा मंत्री तरफ से आश्वासन मिला है जल्द से जल्द किया जाएगा? आज मान्यवर ने पूरा, माननीय राजनाथ जी ने इस विषय पे पूरी बातें हमारी सुनी। हर बार जब भी मैं जाता हूं तो ये विषय मैं रखता हूं उनके सामने, तो उन्होंने अब की बार पॉजिटिव कहा है कि इस विषय पे चर्चाएं पूरी जोर शोर से चली हुई है और ये कार्य हमारा अब की बार तकरीबन हमें लगता है ये पूरे भारत का है। तो मुंबई जैसे शहर में भी ये विषय है, क्योंकि मुंबई में भी आयुध डिपो है। तो अब की बार इसका कोई ना कोई अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। अब की बार हमें 100% इसमें कामयाबी मिलेगी। एक छोटा सा विषय और था हमारा, हमने जैसे रोड के बारे में बताया, नजफगढ़ का पुराना गुड़गांव और जो रोड था वो, उसके अलावा एक 17 सेक्टर का गेट था, 17 सेक्टर का, तो उसके लिए भी वो कोरोना में वो एयरफोर्स वालों ने बंद कर दिया था। तो उसकी भी अब की बार हम लिख के देखा है जी, वो उससे व्यक्ति अपने गांव में आने के लिए, अपने सेक्टर में आने के लिए करीबन 5 किलोमीटर दूर होकर घूम के आता है। तो उन्होंने कहा इस पे भी जल्दी से जल्दी हम कार्रवाई करेंगे।